हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बेसिकली देर आर टू हार्मोन्स विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट रहता, दैट इज इथाइलिन एंड द एब्सिसिक एसिड। बट द इथाइलिन हैज़ both in function, that is it is a growth promoter and a growth inhibitor also. Abscisic acid is totally a growth inhibitor. एब्सिसिक एसिड है तो ये जो रहता है कि अपने एसिडिक प्रॉपर्टी या फिर एसिड इंड्यूस करने की प्रॉपर्टी से जो रहता है वो प्लांट का ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो रहता है दैट इज़ ABA, इट मे बी ऑल्सो रिटन एज ABA। और ये बेसिकली जो रहता है कि इट इज़ अ हार्मोन और अ PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्रूट्स और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। इन द ओल्ड एज में जो रहता है कि बहुत सारे पत्ते जो रहते हैं उस ट्री के पूरे झड़ जाते हैं, तो दैट इज़ ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंस ऑफ द एब्सिसिक एसिड। सो लेट्स अबाउट deal with the important point regarding this. The very first point is it is discovered by the Adicot. तो साइंटिस्ट जो रहता है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था दैट इज़ एडिकोट। जब इसका रिसर्च हो रहा था कि कौन सा ऐसा PGR है और द फाइटो हार्मोन है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सिशन ऑफ द लीफ, फ्रूट्स, आपके फ्लावर्स। सो उस रिसर्च के बेसिस में जो रहता है कि बहुत सारे हाइपोथेसिस आए थे, लेकिन उन हाइपोथेसिस से निकल करके एक पर्टिकुलर नाम आया था दैट इज़ एब्सिसिक एसिड। तो उसी को लिखा गया दैट इज़ द लाइन फ्रॉम द NCERT। ड्यूरिंग 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च, कितने इंडिपेंडेंट रिसर्च हुए थे? 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुए थे। 3 काइंड्स ऑफ द इनहिबिटर्स आर फाउंड। 3 तरीके के इनहिबिटर्स पाए गए थे। 3 बार रिसर्च हुआ था और तीनों टाइम जो रहते हैं 3 तरीके के इनहिबिटर्स जो रहते हैं वो पाए गए थे। दैट इज सबसे पहला जो रहता इनहिबिटर B, ठीक है। सबसे पहला जो है दैट इज़ इनहिबिटर B हम लोगों ने पाया एक रिसर्च में, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज़ एब्सिशन 2। एब्सिशन है, एब्सिसिक एसिड नहीं है, इट इज़ एब्सिशन 2 है। तो दूसरा जो है दैट इज़ एब्सिशन 2। और जो तीसरा है दैट इज़ डॉर्मिन। तीसरा डॉर्मिन है, ठीक है। तो ये तीनों नाम दिया गया 3 पर्टिकुलर सेपरेट रिसर्चेस में जब एब्सिसिक एसिड का जो रहता है डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि लेटर ऑल द 3 वेर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल। जब तीनों को कंपेयर किया गया था दैट इज़ इनहिबिटर B, एब्सिशन 2 एंड द डॉर्मिन, जब तीनों को कंपेयर किया गया था तो उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी था वो सारा का सारा आइडेंटिकल था और उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था दैट इज़ एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शन इज़ कॉमनली जो रहता है इट इज़ नोन एज द stress hormone. It is known as the stress hormone because it helps to cope up with the adverse conditions, ठीक है। adverse conditions से जो रहता है वो डील करता है। साथ ही साथ it is also known as डेरमिन और इनिबिन, जिनका एक ही नाम है कि वो ग्रोथ को जो रहता है वो इनिबिट करता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इट हेल्प्स टू ओवरकम द स्ट्रेसफुल कंडीशन, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा गया है। फॉर एग्जांपल ड्राउट या फिर स्नोफॉल, फ्लड, एक्सट्रीम रेनफॉल टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एडवर्स कंडीशन। तो ये जो रहता है कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होते हैं प्लांट में, जिस तरीके से आपके बहुत ज़्यादा पानी आ गया, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा, बहुत ज़्यादा सूखापन हो गया या फिर एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा, फ्लड आ गया, तो उस कंडीशन में कैसे एक पेड़ जो रहता है अपनी जड़ से स्ट्रांगली अटैच्ड रहेगा, वो जो फंक्शन होगा उससे फर्स्ट डिपेंडेंट होगा एब्सिसिक एसिड में। ये किस तरीके से करता है रेजिस्टेंस? बाय क्लोजिंग द स्टोमाटा। जब बहुत ज़्यादा ड्राउट कंडीशंस होते हैं तो ये जो रहता है स्टोमाटा को क्लोज कर देता है ताकि गैसेस एक्सचेंज जो होता है, गैसेस एक्सचेंज हो ही ना या फिर बहुत लो अमाउंट में हो। और इनटेक ऑफ पोटेशियम आयन करता है
ड्राउट कंडीशन में, इन ड्राउट कंडीशन सो दैट द एवेपोरेशन जो रहता है इंक्रीज। जब बहुत ज़्यादा सुखाड़ हो जाता है तो और प्लांट को जो रहता है कि गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, तो वो जो रहता है पोटेशियम आयन का इंटेक करता है ताकि एवेपोरेशन जो रहता है वो निकले, इंक्रीज हो जाए। What are the functions that is regarding the abscisic acids are, it causes dormancy of the seeds। देखो, हम लोगों ने देखा था कि गिबरेलिन हो गया, फिर इथाइलिन हो गया, फिर आपके साइटोकाइनिन हो गया, ये सारे जो रहते हैं वो ब्रेक करते हैं स्लीपिंग सीड को। मतलब जो सीड ग्रो नहीं हो रहा है उसका ग्रोथ को इंक्रीज करता है, लेकिन इट इज़ अ हार्मोन जो कि ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट क्यों करेगा? क्योंकि मान लेते हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में उसको ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, क्योंकि वो एडवर्स कंडीशन में ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वो काउजेस डॉर्मेंसी ऑफ द सीड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एब्सिसिक एसिड, पैरा एब्सिसिक एसिड एंड द फेनोलिक एसिड। द हेल्प्स इन द एब्सिशंस ऑफ द फ्रूट्स एंड द लीफ। एब्सिशंस मतलब क्या होता है? गिरना, ठीक है। ये जो भी, जैसे कि आम जो रहता है वो पक जाता है तो वो जो रहता है पेड़ से गिर जाता है, या फिर कोई भी लीफ जो रहता है वो येलोइश टाइप का हो जाता है, या फिर पूरा डार्किश ग्रीन हो जाता है, तो वो जो रहता है वो उस ट्री से या फिर उस प्लांट से जो रहता है गिर जाता है। तो वो एब्सिशन मतलब गिरना जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कारण है आपका एब्सिसिक एसिड का। ये जो रहता है इट काउजेस सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब ये राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये फ्रूट को जो रहता है राइप करता है जल्दी। कोई भी फ्रूट्स में या फिर उस पूरे के पूरे प्लांट में अगर एब्सिसिक एसिड को हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं तो वो फ्रूट के वो जो ट्री है उसके जितने भी फ्रूट्स होंगे सारे के सारे राइपन्स हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। एंड एब्सिसिक एसिड जो होता है इट इज़ एंटागोनिस्टिक मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा टू द गिबरेलिन होता। इट इज़ एंटागोनिस्टिक टू द गिबरेलिन होता है किस फैक्टर में? दैट जो गिबरेलिन होता है वो ट्यूबर फॉर्मेशन नहीं होने देता है, लेकिन जो एब्सिशन होता है इट प्रमोट्स द ट्यूबर फॉर्मेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर द एब्सिसिक एसिड। थैंक यू।